हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिक्वायर्ड पर। आज हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रत्येक परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। ऑप्शंस हैं 2700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसका सही ऑप्शन है डी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल। वह काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त होता है लेकिन यह पढ़ने योग्य नहीं होता है, और प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, और ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि जिसका विवरण हमें प्राप्त होता है वह पढ़ने योग्य भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शंस राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, गोपाल मजूमदार। इसका सही ऑप्शन है बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन हैं 1918, 1919, 1920 या 1921। इसका सही ऑप्शन है 1921। 1921 को राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से कितने स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 8। इसका सही ऑप्शन है 6। 6 स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। वह 6 नगर इस प्रकार हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा तथा कालीबंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। ऑप्शन है आर्य, द्रविड़, सुमेरियन, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़। द्रविड़ सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन ग्रामीण, नगरीय, ग्रामीण व नगरीय दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी वहाँ के लोग नगर में निवास करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाए जाते थे। ऑप्शन है मिट्टी से, पत्थरों से, ईंटों से या लकड़ी से। इसका सही ऑप्शन है सी, ईंटों से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ के घरों का निर्माण ईंटों से होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लौह युगीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन मतलब कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा व टिन के मिक्सचर से कांसे का निर्माण होता है। तांबा व टिन के निर्माण से, ठीक है, तांबा व टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। आपके ऑप्शन हैं गेहूं व चावल, गेहूं व जौ, गेहूं व
जौ व मक्का। इसका सही ऑप्शन है सी, गेहूँ व जौ। गेहूँ व जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। इसका सही ऑप्शन है डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। चित्रों द्वारा मतलब वहाँ की लिपि थी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव चित्रात्मक लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन है बाईं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि दाएं तरफ से शुरू होता था और बाएं तरफ लिखा जाता था, और दूसरी लाइन में बाएं तरफ से शुरू करते थे और दाएं तरफ लिखते थे। इसी तरह फिर तीसरी लाइन में दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आपके ऑप्शंस हैं कृषि, व्यापार, पशुपालन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना, क्योंकि वह एक नगरीय जनसंख्या निवास करती थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पशुओं में विशेष पूजनीय था। ऑप्शंस गाय, बैल, घोड़ा, या एक कुबड़ वाला सांड। इसका सही ऑप्शन है डी, विशेष पूजनीय पशुओं में कौन सबसे ज़्यादा पूजनीय था, कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती प्रारंभ की थी। सही ऑप्शन गेहूँ, आपके ऑप्शन गेहूँ, जौ, कपास, या मक्का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम शुरू की थी, और यहाँ की मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ तथा जौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। आपके ऑप्शंस हैं रोमन पद्धति, ग्रीड पद्धति, मेसोपोटामिया पद्धति, सुमेरियन पद्धति। इसका सही ऑप्शन है ग्रीड पद्धति। अब ग्रीड पद्धति होती क्या है, यानी कि जो रास्ते थे वो 90 डिग्री के अंश के कोण पर काटते थे। जैसे ये सीधे आ गई ये वहाँ के निवास कुछ इस प्रकार थे, यहाँ पे घर रहते थे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे घर बने होते थे, ये रास्ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोजे गए हैं। ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं भारत में। सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है सुतकोतदा, लोथल, कालीबंगन, उपयुक्त तीनों। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त तीनों, यानी कि घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुतकोतदा से भी प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगन से भी प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतकोतदा सिंधु स्थल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात सुतकोतदा कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो किस जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। किस जिले में, कच्छ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल सिंधु स्थल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है गुजरात। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। किस जिले में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी के। किस नदी के, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन सिंधु स्थल कहाँ स्थित है।
आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान ये किस जिले में स्थित है? स्थित था मतलब हनुमानगढ़ जिले में स्थित था कालीबंगन। और किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। किस नदी के? घग्घर नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूरी पूरा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन संगौली, बरगांव, आलमगीरपुर, कालीबंगन। इसका सही ऑप्शन है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही ऑप्शन अभी बताया था आपको, मेरठ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मेरठ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मेरठ। मेरठ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था? हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुते हुए खेतों में नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के लिए किस सैंधव स्थल से प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शन हैं कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुतकोतदा, चनहूदड़ो। इसका सही ऑप्शन है कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेतों नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते। कालीबंगन कहाँ स्थित है? अभी बताया था, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में और घग्घर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पुरातत्व स्थल से वृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दाइमाबाद। इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन से गोपाल मजूमदार, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी या रंगनाथ राव। इसका सही ऑप्शन है बी, दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी या भुगवा नदी। इसका सही ऑप्शन है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा था? सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा था? सुतकांगेडोर, अरबकोट, बालाकोट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल था। ठीक है, सुतकांगेडोर सर्वाधिक पूरा स्थल था। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? दास्क नदी के। किस नदी के? दास्क नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? अभी बताया आपको, दास्क नदी के किनारे स्थित था। दास्क नदी, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के दाने के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं रंगपुर, लोथल, रोपड़ या बनावली। इसका सही ऑप्शन है बी, लोथल। लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल आप गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थल लोथल किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी, भगवा नदी, दास्क नदी या सिंधु नदी? लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शंस हैं धौलावीरा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन पशु विराजमान थे? ऑप्शन है हाथी, चीता, गैंडा व भैंसा। हाथी, चीता, भैंसा व कुबड़ वाला सांड। चीता, गैंडा, भैंसा या गाय। गाय, चीता, भैंसा व कुबड़ वाला सांड। इसका सही ऑप्शन है ए। पशुपतिनाथ के मूर्ति के चारों ओर कौन कौन पशु विराजमान थे? हाथी, चीता, गेंडा व भैंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है? ऑप्शन है कुबड़ वाला सांड, गाय, एक श्रृंगी पशु या हाथी। इसका सही ऑप्शन है सी, एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतकांगीडोर। इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही हमें नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी बताया था आपको, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। किस जिले में? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, लरकाना जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सैंधव स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है गुजरात, यानी कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में स्थित था? काठियावाड़। किस जिले में? काठियावाड़ जिले में। काठियावाड़ जिले में, और यह मादर नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? मादर नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनके बनाने के कारखाने व सौंदर्य सामग्री के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, बनवाली, चन्हूदड़ो, धौलावीरा। इसका सही ऑप्शन है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था? मनके बनाने व सौंदर्य सामग्री के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? चन्हूदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं बनवाली, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। इसका सही ऑप्शन है ए, बनवाली से। बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ था? मिट्टी के बने हल के साक्ष्य। मिट्टी के बने साक्ष्य। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में। कहाँ स्थित था? हरियाणा राज्य में। कहाँ? हरियाणा राज्य में स्थित था। कहाँ? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, जॉर्ज डेल्स, ऑरेंज स्टाइल। इसका सही ऑप्शन है बी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं रंगपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी या रोपड़। इसका सही ऑप्शन है रोपड़। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के? सतलज नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं बालाथल,
भगवानपुर, दाहिमाबाद या रोजदी। इसका सही ऑप्शन है दाहिमाबाद। दाहिमाबाद कहाँ स्थित है? दाहिमाबाद कहाँ स्थित है? दाहिमाबाद दाहिमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल दाहिमाबाद किस राज्य में स्थित है? अभी बताया आपको। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र। दाहिमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की नालियों की सुव्यवस्थित जल प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शंस हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, सूतकांगे डोर। इसका सही ऑप्शन है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से ही लकड़ी के नालियों की साक्ष्य प्राप्त हुए। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित प्रसिद्ध सैंधव स्थल है राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा या रंगपुर। इसका सही ऑप्शन अभी बताया धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवों को दफनाने की प्रथा किस सैंधव स्थल से प्रमाणित हुई है? कहाँ पे शवों को दफनाया जाता था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बनवाली, दाहिमाबाद या हड़प्पा। इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किस सैंधव स्थल से? हड़प्पा। हड़प्पा से हमें शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ऑप्शन है सुतकोतदा, लोथल, कालीबंगन, डी ए व बी। इसका सही ऑप्शन है डी ए व बी, यानी कि सुतकोतदा व लोथल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, महलों का टीला, जानवरों का टीला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। किस ज़िले में स्थित था? लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले। और किस नदी के किनारे पड़ता है ये पड़ता है सिंधु नदी के किनारे पड़ता था। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? आपके ऑप्शंस हैं दाहिमाबाद, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। इसका सही ऑप्शन है बी धौलावीरा। यह एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित नगर था। और सभी हड़प्पी नगर सिर्फ 2 भागों में विभाजित थे, जिसमें एक निम्न वर्ग निवास करता था और दूसरे में एक उच्च वर्ग निवास करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र स्थल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? इसके ऑप्शंस हैं राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल, सूतकांगे डोर। इसका सही ऑप्शन है लोथल। लोथल में एकमात्र केवल मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ पे? लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शवों को जलाने की प्रथा किस सैंधव स्थल से प्रमाणित हुई है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, दाहिमाबाद। इसका सही ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में शवों के जलाने की प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? शवों को दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है बनवाली, लोथल, कालीबंगन और सी व डी दोनों। इसका सही ऑप्शन है सी व डी दोनों, यानी कि बी व सी होगा इसका।
गलत हो गए, लोथल व कालीबंगा के से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। इसका सही ऑप्शन है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में उपस्थित सबसे बड़ा प्राप्त नगर है। राखीगढ़ी किस जिले में है स्थित है? हरियाणा जिले में। किस जिले में? हरियाणा जिले में। हरियाणा राज्य में स्थित है, सॉरी, हिसार जिले में स्थित, हरियाणा के हिसार जिले में। किस जिले में? हिसार जिले में स्थित है। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था कौन? मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपके ऑप्शन है कांसा, तांबा, टिन व लोहा। इसका सही ऑप्शन है लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं और हमें कांसे के, तांबे के और टिन के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या दाइमाबाद। अभी बताया था आपको क्या? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्राप्त नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में किस सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन से संघोल, सोतुगोई, रोजदी या कोटदीजी। इसका सही आंसर है बी, सोतुगोई। सोतुगोई अफगानिस्तान में एक नहीं दो मुख्य स्थल पाए गए थे। एक सोतुगोई है, एक है मुंडी गाक। क्या है? मुंडी गाक। क्या है? मुंडी गाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संदो स्थल से अग्निकुंड, हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हैं कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चनहोदड़ो। इसका सही ऑप्शन है कालीबंगन। कालीबंगन से हमें अग्निकुंड व हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगन कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यह किस नदी किनारे स्थित था? घग्गर नदी के। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था। इसका ऑप्शन है विदेशी आक्रमण के कारण, परिस्थिति के असंतुलन के कारण, भूकंप के कारण या बाढ़ के कारण। इसका सही ऑप्शन है डी, बाढ़ के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कई मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसका प्रभावी कारण बाढ़ ही मानते हैं कि इसका विनाश बाढ़ के कारण ही हुआ है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है सभी को। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल कौन सा था? इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।